नमस्कार। स्वागत है आपका इस नेक्स्ट एपिसोड में। मनुष्य को वर्तमान में जीना ज़रूरी है और हर मनुष्य को जीना भी चाहिए। और जब तक वो वर्तमान में नहीं आ जाता पूर्णतः, तब तक वो किसी भी लक्ष्य में, किसी भी कार्य में दक्ष नहीं होगा, ऊंचाई नहीं पाएगा, सक्सीज नहीं पाएगा। वर्तमान का मतलब होता है कि इस समय में आपका पूर्णतया ध्यान लग जाना। वर्तमान का मतलब होता है कि आप इस क्षण के आगे आगे नहीं देख रहे हैं, इस क्षण से पीछे बीता हुआ नहीं सोच रहे हैं। वर्तमान मतलब जो कार्य अभी है उसी में आप लिप्त हैं, उसके अलावा आगे पीछे का आपको कुछ याद नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता। और वर्तमान में जीने के लिए सबसे पहले हर मनुष्य को शांत होना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी दिखाती है कि आप शांत नहीं हो। जल्दबाजी दिखाती है कि कुछ भविष्य में होने वाला है, उससे आप अभी घबरा रहे हो, यानी आप वर्तमान में नहीं हो। गलतियां होनी हो, लेकिन पूरे होश के साथ हम काम करेंगे, शांति से डिसीजन लेंगे, शांति से कहीं जाएंगे, आत्मा के साथ, स्वयं के साथ जाएंगे। शरीर तो चला गया, लेकिन मन, आत्मा सब रह गई। वो कहीं और लिप्त है, कुछ और करना चाहती है, बट शरीर तो चला गया, दिमाग तो चला गया। फिर आधे समय दिमाग भी भाग रहा है, मन भी भाग रहा है। जहां भी जाओ पूर्णतया जाओ, शांति से जाओ, टाइम लो, टेक टाइम। आगे होने वाले चीज़ों पे कभी ये मत सोचो कि मेरा ये बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा। जब वर्तमान को आप अच्छा करने लगोगे तो भविष्य भी सुधरेगा और आपका पास्ट भी अच्छा बनेगा। और वर्तमान में जीना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप अपने जीवन की एनालिसिस करके इतना पता कर ले कि आपके जीवन में दो मकसद ऐसे हों। पहला तो ये रोटी कमानी है, दूसरा आपको आपके भीतर तक जाना है। कौन सा काम आपको वहाँ लेके जाता है, कौन सी आर्ट जो आपके अंदर है, कौन सी क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो आप महसूस करते हैं, जो आपके अंदर हीलिंग पैदा करती है, तो उसे करें आप और उन्हीं को अपना मकसद बना ले। जो काम के नहीं उन्हें जीवन से हटा दे, निरर्थक। तुम्हें पॉलिटिक्स पसंद नहीं, सुनना ही बंद। तुम्हें मूवीज पसंद नहीं, देखना ही बंद। तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं, देखना ही बंद, खेलना ही बंद। दूसरों को पसंद है इसलिए कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, तुम्हारा मन क्या चाहता है, ये बहुत नेसेसरी चीज है। जो आफत ऐसी आ पड़े कि जीवन ही खतरे में पड़ गया, मरी जाएंगे, तभी किसी कार्य को, ऐसे ही किसी कार्य को महत्वता दे, अनोदर किसी कार्य को महत्वता ना दे मन के अलावा, अपने आत्मा के अलावा, और उन्हीं कार्यों में आप डूबे। एक संत था, उसका एक मित्र था, वो दूर से भागा भागा आया। अरे रुको 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 रुको, मुझे तुमसे काम है, मुझे एक बहुत ही खास बात बतानी है तुम्हें। संत ने कहा ठहरो ठहरो, मुझे ये बताओ क्या वो बात मेरे काम की है। दोस्त बोला नहीं। क्या वो उस काम के उस बात के कारण क्या मुझे भविष्य में फायदा होने वाला है? मगर नहीं। भविष्य में नुकसान होगा मुझे? नहीं। मुझसे रिलेटेड है? नहीं। तो फिर मत बता, चुप हो जाओ, निकल जा। इसे कहते हैं कि जो मेरे वर्तमान समय में काम की नहीं है, जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, उसे मैं सुनने तक का मौका क्यों दूं, अपने भीतर क्यों उतारूं, अपने सिस्टम में क्यों डालूं। जो कंप्यूटर को मैच नहीं खाता, अगर वो प्रोसेसर उसमें डाला जाएगा तो उसको बेकार ही कर देगा ना। तो इस प्रोसेसर के अंदर जो चीज की कोई आवश्यकता नहीं, उससे क्यों डाला जाए। आई होप आप समझे होंगे। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करें खुद को,
स्वयं को समझे। और सबसे बड़ी बात, ये फ़ोन, इस फ़ोन को अपने से दूर करें, अपने को इससे आज़ाद करें। अंग्रेज़ों और मुग़लों ने तो गुलाम किया था, लेकिन अब ये फ़ोन हमें गुलाम कर रहा है। धन्यवाद।